मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बता रही हूँ। तो इसके पहले हम आपको कंसिडर करेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बताऊँ। प्योर सब्सटेंसेस, राइट। प्योर सब्सटेंसेस में आपके आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में क्या है कि एक तरह के एलिमेंट से भी बने होते हैं या एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, बट प्योर इसलिए है बिकॉज ये एक फिक्स प्रोपोर्शंस में होते हैं। एलिमेंट्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग ये एलिमेंट्स का देख रहे हैं उसमें हम लोग मेटल्स देखेंगे, नॉन मेटल्स देखेंगे, और साथ ही साथ एलिमेंट्स में मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स में आपके मेटालॉइड्स होते हैं, और साथ ही साथ आपके इनर्ट गैसेस भी होते हैं। इनर्ट या नोबल गैसेस, कुछ भी नाम दे दो, नोबल गैसेस भी होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू विल से दैट हम लोग अभी मेटल नॉन मेटल पे पूरा कंसंट्रेट करेंगे, राइट। सो एग्जांपल ऑफ सम मेटल्स जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब के सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में आप देख लो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, जो बीच वाला पीरियोडिक टेबल का पार्ट होता है वो आपके मेटलॉइड्स का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम मेनली प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहेंगे कि जो एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स में क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है लस्टर यानी कि आप बोलोगे एक शाइनी किस्म की चीज़ है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी सरफेसेस होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन शाइनी होते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन केस है, जबकि आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है पर वो बहुत शाइनी होता है, राइट। सो सी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस केमिस्ट्री के वो हमेशा एक्सेप्शंस आते हैं। सो कीप इन माइंड कि जो आयोडीन है उसमें लक्चर होता है। हार्डनेस के जरा देखिए अगर, तो आप हार्डनेस ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, बट जब आप सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जाओगे तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो नाइफ से ही कट हो सकते हैं। तो ये सारे जो आपके हैं ना, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्लियर। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि डायमंड जो है एक नॉन मेटल है। किसका नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। सो जो कार्बन का एलोट्रॉप होने के कारण ये क्या है, नॉन मेटल है तो सॉफ्ट होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट। डायमंड पूरे दुनिया का अभी तक का नोन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। और आप इवन काफ़ी एग्जांपल्स स्टेट्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली आपको सॉलिड स्टेट्स में दिखाई देंगे, बट अगर हम एक्सेप्शंस के केस में जाएं तो हमारे जो मरकरी है वो हमें कौन सा स्टेट दिखाई देता है, लिक्विड स्टेट पे दिखाई देता है। और इसी का ही फ़ायदा हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते हैं, या पहले के ज़माने में जो हम लोग बुखार वगैरह मेजर करते थे वो हम लोग इसी से ही मेजर करते थे, राइट। इसके बाद आ जाओ मेलिएबिलिटी क्या है। मेलिएबिलिटी बेटा जो मेटल्स होते हैं ना, हम उनको पीट कर क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि जो मिठाइयों में गोल्ड के या सिल्वर के जो पत्ती चढ़ी होती है खाने के लिए जो हम लोग रखते हैं, उसके सुंदरता को बढ़ाया जाता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण, इसी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, वो ईजिली टूट फूट जाते हैं, ठीक है, वो शीट्स के रूप में फॉर्म नहीं कर पाते। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट करना। अब देखो मेटल्स के पास डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए तो वो कॉपर वायर्स होते हैं, एल्युमिनियम वायर्स, गोल्ड वायर्स, ये सारे वायर्स होते हैं कि नहीं। सो फॉर दिस प्रॉपर्टी ओनली कि मेटल्स जो हैं वो आपके डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन डक्टाइल कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं जनरली, दोनों मेटल्स आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सबसे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। लीड हो गई, मरकरी हो गया। इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लीड और मरकरी। याद रखना, लीड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आपके लेड के बैटरीज होते हैं, याद रखिए, बैटरीज में लेड डाला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नॉन मेटल्स में आ जाओ। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट देखो मैंने अभी बताया, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं बेटा। और ये कार्बन के, जबकि ग्रेफाइट देखो कार्बन का एलोट्रॉप है, बट देन ऑल्सो ग्रेफाइट जो होता है आपका बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट शीट्स बनाए जाते हैं, ठीक है।
क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी अगर हम लोग जनरली देखा जाए मेटल्स, तो मेटल्स काफ़ी हाई डेंसिटी के होते हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। परंतु इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की हाई नहीं होती है, ठीक है। जबकि आप नॉन मेटल्स में आ जाओ, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं। फिर सोनोरस। अच्छा, आप सोनोरस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में एक स्ट्राइक करो तो वो सन करके एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप मंदिर के घंटे होते हैं ना, हाँ, तो मंदिर में घंटे होते हैं वो मेटल्स के बनाए होते हैं क्योंकि टंग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर दे आर स्ट्राइक। सो जैसे ही आपके मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। ऑक्साइड्स, अब देखो ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके आपके काफ़ी रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो नॉर्मली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, ठीक है। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। आपको पता होना चाहिए बेसिक है, इसका मतलब 7 से ज़्यादा होगा उसका पीएच लेवल होता है ना, पीएच मीटर होता है। सो जो 7 से नीचे होता है उन्हें हम लोग एसिडिक कहते हैं, जो 7 से ऊपर होता है उन्हें हम बेसिक कहते हैं। तो पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो जनरली हम 7 पीएच लेते हैं। हमारे बॉडी का जो स्टमक का पीएच होता है वो क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है? टेल मी, आप लोग का है ये चीज़ लाइफ प्रोसेसेस में? कम होता है। वाई कम होता है? क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है ना स्टमक में, हाँ तो एसिडिक हाँ हाँ, गुड। सो जनरली जो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके बेसिक नेचर के होते हैं, वेयर एज जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब देखो फटाफट आपको लिखना पड़ेगा केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि अगर मैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दूँ, कि मेनली उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दूँ, तो अगर वो एयर में है तो वो एयर में वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, और ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद तुरंत वो मेटल ऑक्साइड्स बना देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या से होते हैं, मेटल ऑक्साइड जनरली आपके बेसिक नेचर के होते हैं। अब देखो सबसे पहला वो कॉपर के साथ जब कॉपर ऑक्साइड बनाया तो वो ब्लैक कलर का होता है। याद रखना प्लीज़, ये सारी चीज़ें जो कलर होती है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं, जो एक नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर तो नहीं, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि कॉपर जो था वो एयर से रिएक्ट करके एक ब्लैकिश सब्सटेंस बनाया, उस ब्लैकिश सब्सटेंस का नाम क्या है, तो आप फटाक से बोल दोगे कि वो कॉपर ऑक्साइड है। क्लियर है? और यहाँ पे कौन सा है, कॉपर की 2+ के स्टेट में है, क्यूप्रस है, ठीक है, क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। उसके बाद देखो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। सो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑक्साइड्स, दीज आर व्हाट, ऑक्साइड्स। हाँ, नेक्स्ट देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रति डिफरेंट अपने रिएक्टिवनेस को शो करते हैं। और किससे हम मेजर कर सकते हैं इस रिएक्टिवनेस को, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से मेजर करते हैं, राइट। यही तो होता है रिएक्टिवनेस को मेजर करने का तरीका। बट देखो मैं उसमें एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज से मेजर तो करते हैं बेटा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कुछ कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करेगा, और एग्जाम में हमसे पूछ क्या रहा है, कभी कभी एग्जाम में मतलब इसके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके आधार पर पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम और पोटेशियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिग्रेसली रिएक्ट करता है एयर से, और वो ईजिली फायर कैच कर लेता है। इसलिए आप पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, पर जो सोडियम होता है मेटल, उसको हम लोग कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, और रीज़न यही होता है डिप करने का कि वो कैच कर लेता है, झट से वो फायर पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम भी उतना ही हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। आपको बहुत सारे मेटल्स दे देंगे और बोलेगा कि इसमें से एक मेटल बताओ भाई जो कि कैच फायर कर लेगा फटाक से, तो आप क्या बोलोगे, ये पोटेशियम। सबसे पहले सोडियम का नाम लोगे, अगर सोडियम पोटेशियम दोनों है तो दोनों का नाम लोगे, और अगर आपका सोडियम है ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम पढ़ के जाएंगे, तो आप पोटेशियम का भी नाम लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके जो सरफेसेस मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब एक थिन लेयर से कवर हो जाते हैं। जैसे ही हम उसको ऐसे एयर में रखेंगे तो वो क्या होता है, वो थिन कवरिंग जो लेयर होती है वो ऑक्सीडेशन के कारण होती है, वो मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। अब देखो जो Fe है बर्न नहीं होता है हीट करने पर, बट आयरन फिलिंग्स बर्न हो जाते हैं रिग्रेसली, बिकॉज उनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करने का, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि आयरन का जो आप आयरन के रस्ट रखो ऐसे, ठीक है, और आयरन का एक रॉड रखो ऐसे, आपको पता है क्या होगा, ये चीज़ देरी से ऑक्साइड होगा रैदर दैन दिस। वाई, बिकॉज इसके लिए सरफेस एरिया आपको ज़्यादा मिलता है, रस्ट है, रस्ट के लिए सरफेस एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा तो इजीली वो बर्न हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद अ ब्लैक कोटिंग। कॉपर जो होती है वो बर्न नहीं होती है, मतलब आपको क्या मिलेगा, उसकी ब्लैक कोटिंग मिलेगी। अभी पढ़ा था ना कि कॉपर जो है वो ऑक्साइड के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा है, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। अब जो Au है और Ag है डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्यों भैया, क्योंकि ये नोबल मेटल्स होते हैं। गोल्ड और सिल्वर
गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं आपके, वो नोबल मेटल्स होते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, नॉन अच्छा, रिएक्टिव। एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, 10 जल्दी छोड़ सकते हो? देखो, जब मैंने आपको बोला कि डिफरेंट मेटल्स होते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है किस चीज़ की, कि वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट। सो इसमें मैंने आपको बोला था कि गोल्ड और आपका सिल्वर जो है वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, या नोबल मेटल्स भी इनका नाम एक होता है, ठीक है। इनके नाम होते हैं नोबल मेटल्स, कहीं पर आप देखोगे कभी पे इनको क्या कहेंगे, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, यू नो दैट दे आर फॉर्मिंग, आप जो सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है, मतलब वो जब ऑक्साइड वो HCl के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। आपके जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वो आपके बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, और फिर आपका सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। जैसे कि मानो Al2O3, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, और यू नो प्लीज़ लर्न दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका जो मेटल्स है उनका वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, और क्या बना रहे हैं बताओ, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो क्योंकि इसके जो है ना आपको रिएक्शंस खूब पूछते हैं, ये चैप्टर भरा हुआ है रिएक्शन से, और आपको खूब रिएक्शन पूछेगा इसमें भर भर के। देखो पहले क्या है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा। दो चीज़ें बना सकता है। अब ये देखो, जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखो गर्म वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, ये तीनों रिएक्शन करता है, याद रखना। कौन कौन मेटल। क्या करेगा बताओ, कोई एग्जांपल दो जहाँ पे वो हॉट वाटर, देखो यहाँ पे तो खैर मैं बना के रखी हूँ। जैसे हॉट वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है Mg, ठीक है। अब जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को मेटल के जो रिएक्ट करवाएंगे किससे, आपके इनसे, तो वो बबल करने लगेगा। क्या बबल करता है, हाइड्रोजन, ठीक है। वो उसके ऊपर एक्चुअली स्टिक कर जाती है, मेटल्स के ऊपर स्टिक कर जाती है, और जिसके कारण वो क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है ना PbCu, Au और Ag, ये चारों तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, समझ गए। ये कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा, हाईली रिएक्टिव है, Na और K, अभी बताया था मैंने, इनको केरोसिनॉल में ढूंढ के। तो ये तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, और इनको हॉट वाटर की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम को। क्लियर है। और ये इनके सारे रिएक्शंस हैं। प्लीज़ लर्न एवरीथिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बार लिखोगे, 5वें बार अपने आप हो जाएगा। फिर मेटल का जब एसिड के साथ हम डाइल्यूट एसिड देखते हैं, याद रखना डाइल्यूट। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब इसमें आपके जो Cu, Ag, Hg, मरकरी, ठीक है, Cu, Ag, मरकरी। अब ये मरकरी वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं बताओ। देखिए, ये सारे जो होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते बेटा। कॉपर हो गया, सिल्वर, मैंने सिल्वर को अभी बताया था, ये बहुत नॉन रिएक्टिव मेटल है। और फिर आपका Ag हो गया, Hg हो गया। अब ये सब क्या है कि ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ। सिर्फ आप देखोगे कि आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब आपके डाइल्यूट HC के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये सब आपके क्या है, डाइल्यूट HC के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला आयरन, आपका मैग्नीशियम, आपका जिंक, आपका एल्यूमिनियम, ये सारे क्या करेंगे, आपके डाइल्यूट एसिड जो कि HCl है उसके साथ रिएक्ट करेंगे। फिर सॉल्यूशंस ऑफ द मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स के अगर सॉल्यूशन है, मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉपर सल्फेट, सबसे अच्छा हम लोग बिल्कुल कॉपर सल्फेट है। फिर आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये सारे सब, मैग्नीशियम और मै देखो इसके बाद ये एक्चुअली देखिए, इसमें साथ ये जब रिएक्ट करता है तो एक तो जो मेटल है वो मेटल तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बना देगा, और जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो मेटल बना देगा। समझ रहे हैं बात को। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, जिसमें आपके जो नेगेटिव आयंस हैं वो आपके किससे जुड़ जाएंगे, मेटल्स से जुड़ जाएंगे, और इस सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयंस है वो आपका अलग रह जाएगा। क्लियर है। और ये होता कैसे है, ये देखिए, ये इसकी एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। क्लियर। इसके बाद देखो,
ये जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, ये आपको थोड़ा सा, ये तो टेंडेंसी हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन में भी देखा था कि कैसे केमिकल रिएक्शंस में सोडियम प्लस या क्लोरीन माइनस ऐसे कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। सो नो नीड टू रिप्लाई। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, जो इजीली एक एक्सेप्ट करे और जो इजीली एक लूज़ करे। क्या एक्सेप्ट और लूज़ करेगा, ऑब्वियस ही बात है, एनायन और कैटायन बनना है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, सॉलिबिलिटी जो होती है वाटर में होती है, जबकि मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, सॉल्वेंट, जो कि आपके केरोसिन हो गए, पेट्रोल, यानी कि आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें आपके केरोसिन और पेट्रोल हो गए, इसमें वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तभी तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स में इनका इस्तेमाल करते करते हैं ना। NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में बेटा वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अपने सॉल्यूशन स्टेट में वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो अपने सॉलिड स्टेट में बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑल्सो आई एम सेइंग दैट दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन विच स्टेट, मोल्टेन एंड सॉल्यूशन स्टेट, नॉट इन योर सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है मिनरल्स ओर्स कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। देखो, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नेचुरली ऑकर होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या हो गया, ओर्स हो गया जो मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ये थोड़ा दो अलग चीज़ें होती हैं, मिनरल अलग होता है, ओर्स अलग होता है। जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट से ये सवाल पूछती हूँ ना कि मिनरल्स क्या होते हैं या ओर्स क्या होते हैं, तो दोनों बोल देते हैं एक ही चीज़ है। बिल्कुल कभी भी एक चीज़ नहीं होता। मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में आपको कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिल जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में, वो उसका मिनरल हो गया। लेकिन जैसे ही हम उस मिनरल को एक ऐसे स्टेट से अलग करते हैं जहाँ से हम प्रॉफिटली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को, तब जाके वो उसका ओर बनता है। अब आप पढ़ोगे, आप क्लास 12th में जाओगे तो भी आप केमिस्ट्री में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करोगे वहाँ पर। अब जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या हैं, वेरी रिएक्टिव हैं। ये फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। सोना आपको फ्री स्टेट में मिलता है बेटा, कितने सारे नदियाँ हैं जहाँ की जो मिट्टी है उसमें आपको सोना मिलता है ना बहुत, हाँ, मिट्टी में घुला हुआ देखोगे आप। सो ये कॉमन है, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच, दे आर इन नॉन रिएक्टिव, राइट। आई हैव टोल्ड यू जस्ट राइट ना, गोल्ड इज नॉन रिएक्टिव, बट दोज हु आर वेरी रिएक्टिव उन्हें हम ऐसे ही स्टैक नहीं कर सकते, उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट ये देखो, ये मैंने हाईली रिएक्टिव बताया। अब देखो मॉडरेटली, तो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बना देंगे और बोलेंगे कि कौन किसके ओर्स के फॉर्म में मिलता है या कैसा रिएक्टिव है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इधर गोल गोल करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि देखो मैंने वहाँ पे हाईली रिएक्टिव बोला, हाईली रिएक्टिव जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं निकाल सकते, उनको हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, इनको हम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस, कार्बन के साथ रिड्यूस करवाओ, या ये हमें ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है यार, ठीक है, जिंक कार्बोनेट मिलता है। सो लीज रिएक्टिव क्या है, ये दोनों, ये तो ऐसे ही मिल जाएंगे या फ्री स्टेट, मैंने अभी बोला ना फ्री स्टेट में AU क्या है आपका, गोल्ड ही तो है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर, पहले तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये प्रोसेस है बेटा। पहले तो हम लोग ओर्स को एनरिच करते हैं, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, और फिर मेटल्स की प्योरिटी को यानी कि रिफाइन करते हैं। सो दिस इज अ बिग प्रोसीजर। नाउ सी इन दिस, ओर्स हुआ, ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखें, फिर मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, तीनों में उसको डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छा, ये डायग्राम मैंने आपके लिए रखा है। सी, इस डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जो पहले ओर मिलेगा हमें, उस ओर में कंसंट्रेशन अमाउंट कंसंट्रेट करेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन सा हाई रिएक्टिव मेटल है, कौन सा मीडियम रिएक्टिविटी है और कौन सा लो रिएक्टिविटी है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें कैसा किसके फॉर्म में मिलेगा। तब ना एक्सट्रैक्शन करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, जो भी वॉट एवर द प्रोसेस दे फॉलो। अब हाईली रिएक्टिव है, ऑब्वियस ही बात है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टेन ओर का, उस ओर का मोल्टेन फॉर्म लेंगे और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके अलग करेंगे। अब मीडियम रिएक्टिव है, तो अगर वो कार्बोनेट ओर है तो जिंक कार्बोनेट, लिमिटेड एयर चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। अगर सल्फाइड ओर है तो हम क्या लेंगे,
जैसे कि देखो सल्फाइड ओर में आपके पास HGS है जिसे हम सिनेबार कहते हैं, ZnS है। इन सब के लिए हमें एक्सेस एयर चाहिए। सल्फाइड ओर्स के लिए एक्सेस एयर चाहिए, कार्बोनेट ओर के लिए हमें कैसा एयर चाहिए, लिमिटेड एयर चाहिए। प्लीज़ कीप इन माइंड, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जो मेटल है वो अगर आपका मीडियम रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव में अभी हमने देखा कौन कौन से मेटल्स मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर वो मेटल मीडियम रिएक्टिव है और उसमें भी वो अगर कार्बोनेट ओर है तो हमें कैसा एयर चाहिए, लिमिटेड एयर चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका जिंक कार्बोनेट। और अगर यही आपका जो है मीडियम रिएक्टिव में सल्फाइड ओर है, सल्फाइड्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस एयर चाहिए। एक सल्फाइड में सिनेबार Zn का होता है और ZnS होता है, HGS होता है। ठीक है, फिर अगर आपका लो रिएक्टिविटी है और उसमें भी आपको अगर सल्फाइड ओर्स मिला है तो आप क्या फॉलो करोगे, यही सेम चीज़। देखिए, क्या रोस्टिंग करेंगे, मेटल करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। रोस्टिंग से मेटल प्राप्त करेंगे, फिर हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। क्लियर है? हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा पीछे का हाईली रिएक्टिव था उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन जो हमारा पीछे कार्बोनेट और मिल रहा था मीडियम रिएक्टिव का, उसे हम लिमिटेड एयर में फिर हम उस पर प्रोसेस करवाते हैं कैल्सिनेशन का। लिमिटेड में कैल्सिनेशन प्रोसेस करवा देंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस में ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड को फिर रिडक्शन करते हैं उसके मेटल में और फिर जाके हम उसका प्योरीफिकेशन या रिफाइनिंग करते हैं। सिमिलरली जो अगर हमारे सल्फाइड ओर्स हैं जो कि मीडियम रिएक्टिविटी से, उनको हम लोग एक्सेस में रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग करवाने पर उसे ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलने पर रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने पर प्योरीफिकेशन। और जो हमारे लो रिएक्टिव हैं, लो रिएक्टिव में सल्फाइड ओर्स मिले हैं तो डायरेक्टली हम रोस्टिंग करवाएंगे, रोस्टिंग करने से मेटल मिलेगा, मेटल मिलने से हम रिफाइनिंग करेंगे। सो दिस इज़ द इंटायर प्रोसेस है, राइट। इसके बाद मेटल एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है आपका गैंग और रोस्टिंग। गैंग क्या है, कंटामिनेटेड अमाउंट जो होता है उस के मतलब इम्प्यूरिटीज़ जो हैं उस ओर में वो बहुत सारे, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग बोलते हैं। फिर हम उसकी रोस्टिंग करवाते हैं। रोस्टिंग हम किसकी करवाते हैं, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करवाते हैं ना, जिससे कि वो आपके ऑक्साइड में चेंज हो जाए। ऑक्साइड में कैसे होता है, उसको हीट करते हैं आपके एक्सेस ऑफ एयर में बहुत स्ट्रांगली, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग करते हैं बेटा। जैसे ZnS हो गया क्योंकि सल्फाइड ओर का करवाना है। फिर आप कैल्सिनेशन बोलोगे, अगर मेरे पास कार्बोनेट्स हो रहे हैं तो लेस लिमिटेड एयर में हम उसकी हीटिंग करवाएंगे जिससे कि हमें ऑक्साइड और मिले। फिर हम क्या करवाते हैं, उसका रिडक्शन करवाते हैं। देखो यहाँ पर हमने रिडक्शन प्रोसेस करा है। और फिर देखो रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द मेटल। रिफाइनिंग प्रोसेस वही आपका क्या है, रिफाइनिंग प्रोसेस आपका क्या है, रिफाइनिंग प्रोसेस बेटा जी कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, जिससे कि एक जगह इम्प्योरिटी अटैच हो जाती है और बाकी हमारे पास एनोड है और कैथोड है। भीतर हम लोग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट रखेंगे, टैंक रखेंगे, एनोड और कैथोड एक CO2+ आपस में इधर उधर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, फिर देखो एनोड में इम्प्योर कॉपर रहेगा, कैथोड में स्ट्रिप्स ऑफ प्योर कॉपर रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करवाएंगे। सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक कॉपर सल्फेट का होगा। पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट, द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व टू, कहाँ पर डिजॉल्व होगा, इम्प्योर वाला जो होगा बेटा वो कहाँ पे डिजॉल्व होगा। देखो इम्प्योर किसका है, एनोड का है, तो एनोड हाँ इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होगा। जबकि इक्विवेलेंट जितना प्योर जो उससे देखो डिपोजिशन का जो अमाउंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू मास। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जब आप क्लास 12th में जाओगे। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। ठीक है, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो आपके मड के फॉर्म में एक किनारे जमा हो जाती है। क्लियर। इसके बाद कोरोजन होता है। कोरोजन अभी मैंने बताया था, ब्लैक सरफेस की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, कोई मेटल्स में पूछ लेता है कि ये ब्लैक, और भी ऑक्साइड की कोटिंग्स होती है, राइट। तो जैसे कि मेटल रस्ट हुआ, मेटल रस्ट क्या है, कोरोजन ही तो है। लॉन्ग टाइम से अगर वो ऐसे ही पड़ा रहा है मॉइस्ट एयर में तो क्या हो जाएगा, मेटल की रस्ट, और इसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आप सिल्वर पर ब्लैक देखोगे, अगर वो हाई टाइम तक वो एयर के एक्सपोजर में रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड। याद रखना ये नाम ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, याद रहे, सिल्वर सल्फाइड। फिर कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू गेन ग्रीन कोट। ये कोटिंग वाला आप प्लीज़ ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रहने पर वो क्या कर लेता है, एक ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग बनाता है। कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की, याद रखना। ब्लैक कलर हो जाएगा सिल्वर, किसकी कोटिंग के कारण, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण। आयरन अगर एयर में मॉइस्चर में रह जाए तो उसके पास ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, कोरोजन है। क्या है, कोरोजन है। फिर कोरोजन को हम कैसे बचा सकते हैं, क्वेश्चन आता है ये, गैल्वनाइजेशन। फिर गैल्वनाइजेशन यानी कि जैसे कि स्टील वगैरह हो गए, रस्टिंग से बचाने के लिए उसको थिन लेयर ऑफ जिंक करवा देते हैं। जिंक की एक थिन लेयर चढ़वा देते हैं, जैसे स्टील हो गया, हाँ, गैल्वनाइजेशन में।
ठीक है। ये सारे जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गई, ग्रीजिंग हो गई, गैल्वनाइजेशन हो गया, क्रोम प्लेटिंग हो गई, आयनाइजेशन हो गया, एलॉयज़ बना लेते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है हमें प्रिवेंशन के लिए अपनाते हैं। किससे? कोरोजन से। तो सबसे पहला अगर मैं गैल्वनाइजेशन की बात करूँ तो गैल्वनाइजेशन में थिन कोटिंग चढ़ा दी जाती है बेटा जिंक की, किसी भी आयरन या स्टील, ठीक है, मटेरियल में। फिर एलॉय बना देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं 2 मेटल्स का या 2 से अधिक मेटल्स, नॉन मेटल्स का, किसी का भी जो हमारा सूटेबल है उसके हिसाब से हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम एलॉय करते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा कि आयरन किसका एलॉय है। स्टील, आयरन मतलब जो है स्मॉल अमाउंट में कार्बन्स में मिलाया जाता है जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ी जाए। स्टील किसका एलॉय है? आयरन, निकल एंड क्रोमियम का। ब्रास किसका एलॉय है? जिंक, कॉपर का। ब्रोंज किसका एलॉय है? कॉपर, टिन का। सोल्डर किसका एलॉय है? टिन, लेड का। एमालगम किसका आपका एलॉय है? तो आप बोलोगे कि एक तो मेटल रहेगा जिसमें आपका Hg होगा ही होगा। एमलगम जब भी हम किसी मेटल का दूसरे का साथ करेंगे कॉम्बिनेशन, उसमें एक Hg होगा। जब भी Hg हो जाएगा तो आप बोलोगे वो क्या है? एमलगम। क्या है? एमलगम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना सारा हम लोग ने पढ़ लिया, इस चैप्टर में इतना ही है जो कि हमारा रिवीजन हो गया है। अब बताओ आप मुझे क्या क्वेश्चंस, ठीक है। सो नेम ऑन द लस्टोरियस नॉन मेटल। सो अगर हम बोले कि लस्टोरियस नॉन मेटल है तो वो क्या हो जाएगा? आपका आयोडीन हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद नेम 2 मेटल्स दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय, वही पोटेशियम और आपका सोडियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, आयंस बनते हैं ना, आयंस बनते हैं। हाँ बिल्कुल, वैलेंसी कहते हैं। जितना वो गेन हुआ और जितना वो लॉस किया उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। लेकिन बनाते क्या है? आयंस बनाते हैं ना। मिनरल्स क्या होता है? जिसमें थोड़े से भी अमाउंट में आपके मेटल्स मिलते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन टिल्स इज कॉल्ड इन ऑन आयरन? गैल्वेनाइजेशन। फिर विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? गोल्ड कर दो, Au। नेम द आयरन मेड ऑफ नॉन मेटल्स, कैटायन और आयन एनायन। ZnS बना सकते हैं, ZnS। और ZnS में ये सल्फर तो नॉन मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। नेम, हाँ, द नेम 2 मेटल्स दैट आर स्टोर्ड इन केरोसिन, वही सोडियम और पोटेशियम। आपका ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? अभी देखा था। तो ब्रोंज के सामने हम लिखेंगे कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, Sn। अरेंज द कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव। देखो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई थी, वो रिएक्टिविटी सीरीज से आपको ये सारी की चीज़ें अरेंज करनी, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। याद, वाई इज़ प्योर गोल्ड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स? मैंने आपको बोला था कि क्यों उसके कंपाउंड्स में मिलते हैं, क्यों उसके कंपाउंड्स में नहीं मिलते हैं, मिलते हैं और क्यों नहीं मिलते हैं। किसका? कैल्शियम का। क्यों? देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में मोस्ट रिएक्टिव में कैल्शियम है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो खाली तो रहेगा नहीं, किसी के साथ ही रिएक्ट करके बनेगा, मिलेगा, राइट। इसके बाद क्या है? वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विद PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इंसुलेशन के लिए। इधर तो कॉपर वायर है ना, एयर से रिएक्ट करके सीधा ऑक्साइड्स बना देगी, तो फिर हमारा काम तो होगा नहीं उससे। वाई डू वे अप्लाई ऑयल ऑन आयरन टूल्स टू कीप इट इन स्टोरेज? फिर वही सेम कोरोनाइजेशन कोरोजन से बचने के लिए सारे। वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल? भाई हाईली रिएक्टिव है सोडियम, हाईली रिएक्टिव है तो बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग इसने क्या किया, बताओ क्या किया? हमने उसको उसमें डिप करा दिया। हाँ, उसमें हम लोग डिप करके रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, वाई सीजियम एंड गैलियम मेल्ट इन आवर पाम? भैया ये सब जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर? वही बताओ। क्योंकि भैया इसमें हमने बताया था ना आपको